बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इमरान न्याजी साहब ने जैसे कि उन्होंने जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला दिया, पाकिस्तान में 12 मौसम की नवीद दुनिया को दे दी, और दरख्त रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब वो लगता है कि अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैटर्स में भी नई चीज़ें कॉइन कर रहे हैं। इन्होंने अभी बयान दिया है कि इनकी हुकूमत ने 2.5 साल में 35,000 अरब का कर्जा वापस किया, जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में 20,000 अरब का कर्जा वापस किया था। ये लोगों को गुमराह करने की एक अटेम्प्ट लगती है। मैं अर्ज़ करूं कि जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आसान तरीन तरीका है किसी हुकूमत के कर्ज़ों के हवाले से परफॉर्मेंस देखने का, वो ये है कि जब वो हुकूमत आई उस वक़्त मुल्क का कुल कर्ज़ा कितना था, और किसी भी दिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद या 5 साल के बाद, उस वक़्त अगर आप देखेंगे उस वक़्त मुल्क का कर्ज़ा कितना अदा करने वाला है, तो उन दोनों का जो फ़र्क है वो उस हुकूमत की कारकर्दगी ज़ाहिर करेगा। मसलन अगर कोई हुकूमत आती है तो उस वक़्त कर्ज़ा 10,000 होता है, और जब वो जाती है तो 20,000 होता है, तो इसका मतलब उस हुकूमत ने अपने दुरानिये में, हुकूमत के दुरानिये में 10,000 अरब कर्जा मुल्क के कर्ज़ों में इजाफा किया। अब जब पीटीआई की हुकूमत आई उस वक़्त पाकिस्तान का जो कर्ज़ा था, ये यानी जो जब कानून में लिखा है पब्लिक डेट जिसे कहते हैं, वो 24,900 अरब के करीब था, 25,000 के लिए। और हमारा जो कानून है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, उसमें उसके हिसाब से किसी भी दिन में जब आपने कर्जा कैलकुलेट करना है, तो अगर आपने कर्जे जितना आप आउटस्टैंडिंग है, अगर आपके पास स्टेट बैंक में कैश मौजूद है जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ, उसको मिन्हा करना है। हमारा जो जब इन्होंने टेक ओवर किया, जो हमने जब हुकूमत छोड़ी मुस्लिम लीग नून ने, तो 24,900 का कर्जा था, लेकिन 19 अरब स्टेट बैंक में मौजूद थे। रियल कर्जा जो था वो 23,000 अरब था। फिर चूंकि इनको हायर फिगर चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करना था, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर लोगों को गुमराह करना था, तो इन्होंने एक नई दुनिया में पब्लिक डेट उसी को लिया जाता है, और ये कानून के मुताबिक है। यानी ये वो रकम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने ली है, स्टेट बैंक में आई है कर्जों की सूरत में, और उधर से ही जब भी उसकी अदायगी की तारीख आएगी वहीं से वो वापस भी जाएगी। लेकिन न्याजी साहब ने एक लाइबिलिटीज का होता है, मसलन उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भी हो सकती हैं, जिन्होंने खुद अदा करनी है। यानी वो जो पेमेंट्स हैं जो यानी स्टेट बैंक ने बजट के जरिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अदा नहीं करनी। अगर किसी ने उधार पे मशीनरी खरीदी है तो जब होगा वो रुपए जरूर देंगे, उसके अगेंस्ट आपको डॉलर देने पड़ेंगे। तो एक पब्लिक डेट लाइबिलिटीज का फिगर होता है, वो इन्होंने उस वक्त जो था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने छोड़ा, तो उस वक्त वो 29,800 अरब था। आपने सुना होगा न्याजी साहब हर जगह पे जाके बैरूनी मुल्कों में भी जब जाते थे दौरे करने, यानी अपनी हल्फ लेने के बाद, तो ये 30,000 अरब की बात किया करते थे। ये उसमें पब्लिक डेट भी शामिल है, उसमें वो लाइबिलिटी भी शामिल है जो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा नहीं करनी, और उसमें वो मिन्हा भी नहीं किया गया। वो जो बैलेंस है स्टेट बैंक में किसी वक्त में,
کیونکہ اب تو اسٹیٹ بینک نے ایک نیا کام شروع کر دیا. آپ اگر لیٹسٹ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہم قانون کے مطابق جو فگرز بھی دیتے تھے کہ فیڈرل جو ہے رسپانسبلٹی فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت اسٹیٹ بینک میں کتنے پیسے اور نیٹ کتنا ہے. تو اب یہ قرضے بڑھ کے یہ قریباً 30,000 سے 45,000 ارب پہ یہ ٹچ کر چکے ہیں. یعنی اس میں 15,000 ارب کا اضافہ ہوا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت اگر آپ کمپیئر کریں گے, میں گراس ڈیٹ لے لیتے ہیں, چونکہ پی ٹی آئی اب وہ فگرز کو چھپا رہی ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے, اپنے ڈپازٹس نہیں شو کر رہی, اور قانون کے مطابق جو پبلک ڈیٹ کا فگر ہے وہ بھی نہیں دے رہی. تو اگر آپ لیٹسٹ دیکھیں گے 31 ستمبر 2020 کے فگر اسٹیٹ بینک کے, تو آپ کو یہ دونوں ڈیفینیشنز کے حساب سے وہاں نمبرز نہیں ملیں گے. تو ہم اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جو 30,000 ارب کا قرضہ جو اور ادائیگیاں پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز تھیں جب یہ حکومت آئی تھی, وہ اب 45,000 ارب پہ پہنچ چکی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں یعنی آپ کہہ لیں کہ اتنی بڑی انکریز ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی 2.5 سال میں 15,000 ارب کا قرضہ انہوں نے اضافہ کیا, اور اس میں انہوں نے کوئی میجر پروجیکٹ نہیں کیا. اگر مسلم لیگ نون نے 14,000 سے 25,000 ارب گراس قرضہ, میں اسٹیٹ بینک ڈپازٹ کو اگنور کر رہا ہوں, تو اگر 14,000 سے 25,000 ارب یعنی 11,000 ارب کا انکریز کیا گراس ڈیٹ, تو اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے 11,000 میگا واٹ کی بجلی بھی لگائی, اس میں موٹر ویز بھی بنائی, ہائی ویز بھی 2500 کلومیٹر کی بنائی, ملک میں جو جی ڈی پی گروتھ کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, اور اسی وجہ سے جی ڈی پی 5.8% پہ گئی. ضرب عضب بھی لڑی, رد الفساد کو بھی فنانس کیا, جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو بھی ڈبل کیا, 550 سے 1100 ارب کیا, جو صوبے ہیں اس کو بھی 10 جو 50 بلین چاروں صوبوں کو ملتے اس کو 2100 ارب پہ لے کے گئے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوٹل مس مینجمنٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی جو 5 سال میں قرضوں میں اضافہ ہوا تھا, وہ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ 15,000 ارب پبلک ڈیٹ لائبلٹیز میں یہ ایڈ کر چکے ہیں اپنے 2.5 سالہ دور میں. اب یہ 30,000 کا جو فگر ہے واپس, اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. مثلاً اگر یہ مثلاً انہوں نے ہاٹ منی, آپ کو یاد ہوگا کوئی تقریباً 3.7 ارب ڈالر انہوں نے کوئی 5,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے لیے. وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پیسے 3 مہینے کے ٹریجری بل ایشو ہوتے تھے, اور ٹریجری بل جو ہے وہ پاکستان کا قرضہ گنا جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد جب وہ ری پے ہونے کا وقت آتا تھا تو اس کو بھی ری پے کرتے تھے. وہ پھر دوبارہ وہی ایک سائیکل ہوتی تھی, وہ دوبارہ وہ اپنا جو انویسٹر ہے باہر کے, جو ان کے کوئی آج تک اس میں ابھی انکوائری شروع نہیں ہوئی ہونی چاہیے کہ 13.25% پہ ڈالر بورو کرنا واز اے کرمنل ایکٹیویٹی, اور وہ دوسری دفعہ پھر وہ ہوتا تھا, وہ پھر گنا جاتا تھا جب ٹریجری بل آپ لیتے تھے. تو اسی وجہ سے آپ کی جو سائیکل ہے, اگر آپ ماہانہ کو بورو کریں گے 1 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے, تو وہ سال میں 4 دفعہ گنا جائے گا. وہ 5,000 ارب نہیں, وہ 20,000 ارب گنا جائے گا. تو اسی لیے کتنی آپ نے ری پیمنٹ کی ہے ارریلیونٹ, کتنا آپ نے لیا ہے, چونکہ 15,000 ارب کا قرضہ یہ یعنی بڑا ہے نیٹ ان کے دور میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے 30,000 ارب کی ادائیگیاں کی بھی ہیں بفرض محال, تو انہوں نے پھر 45,000 ارب کے نئے قرضے لیے. میں نے بھی آپ کو مثال دیا ہے کہ ہاٹ منی کی, کہ ٹریجری بل 3 مہینے کے, تو وہ ہر دفعہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے 30,000 ارب واپس کیا ہے از ارریلیونٹ. فائنینشیل ورلڈ میں اس کی کوئی ویلیو, کوئی وقت نہیں ہے, کیونکہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے قرضوں میں کتنا اضافہ کیا ہے. جب اصل ایک اور جو پیرامیٹر ہوتا ہے دیکھنے کا, وہ یہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ٹی پی, کہ جی آپ کی مجموعی قومی آمدنی کا کتنے فیصد آپ کا قرضہ ہے. دنیا میں اسی کو دیکھا جاتا ہے, نمبر سے زیادہ وہ چیز دیکھی جاتی ہے. جب مسلم لیگ نون نے چھوڑا تو گراس جو قرضہ تھا وہ 72.5% آف دی جی ڈی پی تھا, اور اگر
आप जो कानून के मुताबिक जो डिपॉजिट स्टेट बैंक में हमारे पड़े हुए थे 1900 अरब अभी यूटिलाइज होने वाले थे और आगे अगली हुकूमत ने इस्तेमाल किए, तो उसको निकाल दे तो ये 67% ऑफ द जीडीपी था। आज ये पाकिस्तान को उस नहज पे ले आए हैं कि जहां ये 100% ऑफ द जीडीपी को करीबन टच कर चुका है। पब्लिक डेट एक्सटर्नल जो है जो कि टोटल यानी इसमें इंक्लूडेड है टोटल मजमूई कर्जा में, वो उस वक्त करीबन जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 70 अरब डॉलर के करीब था। अगर लाइबिलिटीज भी ले ली जाए, क्योंकि ये पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज ले रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर ये कहते हैं जी वो रुपए तो देंगे लेकिन डॉलर देने होंगे, वो करीबन 93 बिलियन थी। शॉकिंगली ये जो अमाउंट है ये करीबन 113 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। यानी एक्सटर्नल कर्जे, लोकल कर्जे तो चले आप नोट छाप लेंगे जो करेंगे, बाहर के कर्जे अपने वापस करने डॉलरों में, वो 113 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। और इसकी जो बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि इन्होंने कौम से वादा किया था, मैं अगर इलेक्ट हुआ, मैं अगर पाकिस्तान में मुझे मौका मिला तो मैं 10,000 अरब का कर्जा मैं वापस करूंगा, इसको कम करूंगा, रिड्यूस करूंगा। वो जो 30,000 अरब को इन्होंने 29,800 उसको राउंड ऑफ किया, 30,000 अरब जो कहते थे ये, तो उसको 20,000 अरब पे लाना था। 20,000 अरब पे क्या लाना था, वो 45,000 अरब पे ये ले जा चुके हैं पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये ग्राउंड रियलिटी है और इसको ये टोटल लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक अजीब बात कर दी है। उसमें बेसिकली अगर इन्होंने 30,000 जैसे मैंने अर्ज किया कि अदायगी वापस की है कर्जों की, तो वो दैट इज इररिलेवेंट, क्योंकि आपने नेट इजाफा किया है। जो आपने टोटल मजमूई कर्जे पाकिस्तान में जब हुकूमत संभाली थे उसमें आपने 15,000 अरब का इजाफा किया। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखता हूं तो उसमें मुझे इंतहाई तकलीफ है और अफसोस होता है कि वो इकोनॉमी जो 5.8% पे चल रही थी उसको ये पहले साल में 1.9% पे ले आए, दूसरे साल में -0.4 पे चले गए। इस साल ये खुशियों के शादाने बजा रहे हैं कि जी 1.5% होगी, ये IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक 1.3% कह रहा है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आमदनी में इजाफा नहीं कर सके, जो कि इन्होंने वादा किया था कि मैं 1 साल में डबल करूंगा। PMLN की हुकूमत ने 5 साल में डबल किया था, मैं 1 साल में डबल करूंगा, 8,000 अरब पे लेके जाऊंगा, और ये नहीं कर सके। अखराजात में ये काबू नहीं कर सके। इंटरेस्ट रेट, महंगाई का जो तूफान आया, रुपए की बेकदरी की और तबाही की, तो उसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। फिर उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। वो मुल्क जो 1,500 अरब का इंटरेस्ट देता था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ी सालाना, वो 3,000 अरब सालाना पे आ गया। आमदनी बढ़ नहीं रही, अखराजात में 35% इजाफा है। उसका मतलब है कि आप मजीद कर्जे लेंगे और उसका नेट रिजल्ट जो है वो आपके सामने है कि 30,000 अरब का जो मजमूई टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज कर्जा और अदायगियां थी वो मुल्क की 45,000 अरब पे जा चुकी। तो मैं समझता हूं कि न्याजी साहब कौम को इस तरह गुमराह ना करें और वो मेहरबानी करके इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं या वो समझें, कोई कोर्स कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ उनको 3 महीने में समझ आई है, कोई चीज़ 1 साल में कहते हैं आई है, कोई 1.5 साल में आई है, कुछ उनको चीज़ें टेलीविजन से पता चलती हैं कि रुपए की ये बेकदरी हो गई है, अब ये तबाही हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको ख्याल करना चाहिए और बेहतर है कि वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे के लोगों को गुमराह न करें। ठीक है कि उन्होंने अपने चहेते माजी के चीफ जस्टिस से सादक अमीन का सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन उन्होंने इसके साथ हर वक्त गलत बयानी और झूठ बोलने की जो है सनद नहीं ली। तो ये कौम पर रहम करें, अपनी चीज को समझा करें, समझ के और सही बात किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।